हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स लाइव में। बिहार में आपका जो है वैकेंसी का बौछार है। जिस जिस में लग रहा था कि वैकेंसी नहीं आएगी, उसमें भी आपकी वैकेंसी जो है बड़े जोर शोर से आ रही है। वैसे ही आपका बिहार दरोगा वैकेंसी जो हम लोग लगभग काफी बहुत दिनों से यानी कि 2024 से ही सुन रहे हैं कि अब वैकेंसी आएगी, अब वैकेंसी आएगी, लेकिन कल आपका एक फैसला लिया गया है और उसमें यह डिसाइड हुआ है कि अब ये वैकेंसी बहुत जल्द आ जाएगी और बिहार दरोगा जो 2025 में आएगी, इसमें पद टोटल आपका 1806 से प्लस होगा, यानी कि ये पद जो है आपका 2000 तक जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आप टोटल जो सीट है वो तो 1806 कंफर्म हुआ है, लेकिन इसमें जो है आपका सार्जेंट का की भी जो है कुछ सीटें इसमें डाली जाएगी, जिससे ये मतलब ये जो वैकेंसी होगी, सीट होगा, वो 2000 जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डबल स्टार यानी कि दरोगा की जो वैकेंसी आने तो वाली है, लेकिन सरकार का जो है बड़ा फैसला, दो बड़ा फैसला लिया गया है और PH 4% जो है वो समाप्त कर दिया गया है। तो PH 4% क्यों समाप्त कर दिया गया है, पूरे वीडियो में हम लोग इस बात पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला तो आपका है कि सरकार का बड़ा फैसला ये हुआ है आपका कि आप एक तो पहला ये था कि ये जो वैकेंसी थी आपकी आने वाली थी 2024 में, लेकिन ये लेट हो रहा था। और डिले किस लिए हो रहा था? पिछले साल जो था आपका लोकसभा का चुनाव था, जिसकी वजह से ये डिले हो गया। उसके बाद आपका जो है मतलब 65% का जो आरक्षण था, जिसमें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने रद्द कर दिया और बोला कि नया रोस्टर निकाला जाए। ठीक है, इसकी वजह से भी आपका ये वैकेंसी डिले हो गया। उसके बाद आपका था PH 4% यानी कि हैंडीकैप्ड को 4% दिया जाए। ठीक है, तो इसकी वजह से भी आपका ये वैकेंसी देरी से हो गया, डिले हो गया, नहीं तो ये वैकेंसी तो आपकी 2024 में ही आ जाती। तो ये 4% जो आपका रद्द कर दिया गया है। कल एक फैसला लिया गया जिसमें ये लिया गया डिसीजन कि आपका PH जो है यानी हैंडीकैप्ड को 4% नहीं दिया जाएगा आरक्षण। अब क्यों नहीं दिया जाएगा? तो उसी में आपके आयोग जो है आपकी दो गुट में बट गई। एक गुट ने बोला कि आरक्षण देना चाहिए, लेकिन दूसरा गुट जो था वो बोला कि नहीं, आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। आर्म्स और पुलिस विभाग में हैंडीकैप का क्या काम, इसीलिए से जो है आपकी क्या हो गई, ये जो हैंडीकैप की जो आपकी 4% की आरक्षण थी वो समाप्त कर दी गई है। लेकिन अब ये जो है आपका सारा कुछ फैसला तो हो गया है कि हाँ सब कुछ हो गया, हैंडीकैप को आरक्षण नहीं मिलेगा, वैकेंसी भी आपकी यानी कि सीट भी कंफर्म हो गया कि हाँ इतना सीट आएगा। ठीक है, 1806 प्लस तो होगा ही, लेकिन अगर सार्जेंट का सीट ऐड हो जाता है तो 2000 प्लस ये वैकेंसी जाएगी। और जैसे आप देख रहे हैं कि 2025 में आपकी वैकेंसी इतनी आ रही है कि जैसे लग रहा है कि अगले 5 साल तक कोई वैकेंसी ही नहीं आने वाली है फिर। और अगर आप इस 25 के यानी 2025 में अगर आप अपने लिए एक सीट कंफर्म नहीं कीजिएगा तो फिर अगले 5 साल तक तो आप भूल ही जाइए कि अगर कोई वैकेंसी आएगी भी तो एग्जाम उसकी होगी या नहीं होगी। और ये बिहार में तो आपका पुराना रीति है कि वैकेंसी आई तो 3-3 साल बाद आपका इसका एग्जाम लिया जाता है। ये जो है आपका सब कुछ बन के तैयार हो गया। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी, वहां तक ये पहुंचेगा और वो जब साइन करेंगे, अब वहां तक इसलिए पहुंचेगा क्योंकि वो होम मिनिस्टर भी हैं और वो जैसे ही साइन करेंगे आपके 6 से 7 दिन के बाद, साइन करने के बाद आज से बिल्कुल ऐड मत कर लेना और 7 दिन के बाद फिर से बोलना कि वैकेंसी नहीं आई है। जैसे ही वो साइन करेंगे उसके साथ 7 से 8 दिन आप रख लो, उसके बाद जो है ये वैकेंसी आपको साइट पे दिख जाएगी। तो ये वैकेंसी आपकी अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो है ये आ सकती है। अप्रैल फर्स्ट वीक में बिहार दरोगा की वैकेंसी। इससे पहले भी आपकी बहुत सारी वैकेंसी आई है, जैसे कि बिहार पुलिस का वैकेंसी आ गया, बिहार SSC का वैकेंसी आ गया है, आपका BPSC ने ASO का नोटिफिकेशन जारी किया, मतलब वैकेंसी पे वैकेंसी दिए जा रहा है और BPSC ने तो कैलेंडर भी जारी कर दिया है। ठीक है, तो ये एग्जाम भी आपका जो है बहुत जल्द ले लेगा और जब ये एग्जाम आपका लेगा ना तो टाइम जो है आपको बिल्कुल भी नहीं देगा, क्योंकि इसे चुनाव में जो है आपका क्या करना है, चुनाव से पहले इसको कंफर्म करना है सारे सीट को। अब अगर इतनी बहाली अभी ही ले लेता है तो क्या अगले 4 साल तक कोई सीट आएगा? नहीं आएगा। अगले 4 साल तक जो है कोई वैकेंसी नहीं आने वाली, आएगी भी तो मैं बताई ना उसका एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो आपको टाइम बहुत ही कम देने वाला है अगर अप्रैल में वैकेंसी आती है। ठीक है, तो जून जुलाई तक जो है आपका इसका PT का एग्जाम ले लेगा, फिर मतलब वही रखिए आप सितंबर में जो है आपका इसका मेंस ले लेगा।
मेंस के बाद आपका सिर्फ फिजिकल बचेगा, और नवंबर में आपका क्या है, चुनाव है, और अक्टूबर से आपका क्या हो जाएगा, आपका आचार संहिता जारी हो जाएगी। तो उससे पहले इसका जो है क्या करेगा, पीटी और मेंस दोनों ले लेगा, यहां तक कि हो सकता है कि फिजिकल भी ले ले, फिजिकल भी ले ले। तो आपके पास टाइम बहुत कम है, और तैयारी जो है आपको जोर शोर से करना है। इसलिए नहीं करना है कि हाँ भाई वैकेंसी बहुत आ गई, इसलिए करना है कि आपको एक सीट यानी अपने कंधे पे डबल स्टार, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात कि राजगीर जाना, राजगीर जाके वहां से ट्रेनिंग लेके फिर जब आप घर आओगे तो इस खुशी का ना मतलब कोई ठिकाना ही नहीं होता है। इसके लिए आपको एक सीट के लिए फाइट करना है। वैकेंसी तो आ रही है, आने वाली भी है, मद्य निषेध की भी आपकी वैकेंसी है, उसमें सीट थोड़ा सा नहीं कम है, ठीक है। तो ये एग्जाम आपका ले लेगा। तो आपको अब तैयारी कहां से करनी चाहिए, आपके मन में ये भी आ रहा होगा बहुत। और ये जो है आपका फॉर्म इस बार बहुत ही ज्यादा गिरने वाला है, क्योंकि इस बार जो है बीपीएससी वाले बच्चे पहले भी डालते थे, इस बार और डालेंगे, क्योंकि वैकेंसी आपकी इतनी अच्छी खासी पोस्ट होगी तो सारे लोग डालेंगे। मतलब कि जो नए हैं उनके लिए कंपटीशन जो है वो हार्ड होने वाला है, और जो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता ही है कि दरोगा में क्या कैसे आता है और कहां से आता है, ठीक है। तो तैयारी में अभी से लग जाइए। और कहां से पढ़ना चाहिए, तो बस एक छोटी सी जो है आपके हर एक मतलब सारे बच्चों के घर में होता है, जो भी क्या करते हैं कि जनरल कंपटीशन की तैयारी में लगते हैं ना, वो उनके घर में जो होता है ये दोनों बुक होते हैं। ये बेसिक बुक है, लूसेंट का बुक है, दोनों बुक है, ग्रीन वाला भी यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बुक को उठाइए और पढ़ना शुरू कीजिए। अभी से अगर आप पढ़ने में लग जाते हैं तो आपका एक सीट कंफर्म होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। इस लूसेंट सीरीज की जो है आप देख रहे हैं, जैसे कि ये सारे एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका बिहार पुलिस का एग्जाम हो, बिहार दरोगा का एग्जाम, वनडे जितने एग्जाम होते हैं सारे एग्जाम के लिए आपका ये बुक सफिशिएंट होता है। कहीं भी आपको भागने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बस इस बुक को उठाइए और पढ़ते रहिए। इसी चैनल पे जो है आपकी ये टॉपिक वाइज क्लासेस भी आ रही है, ठीक है। क्लास अभी तक आपका लूसेंट का 9 क्लास जो है वो खत्म हो चुका है, 10वीं क्लास आने वाली है, और ये शाम 8 बजे आती है ये क्लासेस, जो जिसमें आपको टॉपिक वाइज बताया जाता है, यानी कि थ्योरी बताया जाता है, फिर आपको एमसीक्यू करवाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी क्लासेस जो है आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और इंड स्क्रीन पे भी आपको लूसेंट की क्लासेस दिखने को मिल जाएगी। तो जाके वीडियो को देखिए। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो पूरी क्लासेस कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लासेस कंटिन्यू रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए, लाइव क्लासेस आनी चाहिए, रिकॉर्डेड क्लासेस आनी चाहिए, ठीक है। आप लोग जितना जल्द जैसे कमेंट करोगे क्लासेस आपकी वैसे ही आएगी यूट्यूब पे, ठीक है। तो तैयारी में अभी से लग जाइए, ये नहीं कि हाँ वैके नोटिफिकेशन आने दो तब करना, नहीं, मैं बहुत दिन से बोल रही हूँ तैयारी में लगो। और जिन बच्चों को इस बार पोस्ट लेना है वो बच्चे तैयारी में लग गए हैं, बिल्कुल वेट नहीं कर रहे हैं नोटिफिकेशन का। तो अभी तक जो बच्चे सो रहे हैं, नहीं जगे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा तभी मैं तैयारी करूंगा, तो भाई जग जाओ, उठ जाओ और तैयारी में लग जाओ। मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में, धन्यवाद।